नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई में एकदम मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर हम आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो आज हम लोग एक बहुत ही शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। आप लिख के ले लो, आज और कल वाले क्लास में आपको 6 नंबर नहीं मिला तो आप अपना नाम बदल देंगे। सिर्फ और सिर्फ 16 सवाल है। इस 16 सवाल में से कोई ना कोई एक सवाल जरूर आएगा 6 नंबर में, और एक सवाल आएगा, अगर मान लेते हैं 4 नंबर का आया तो एक 4 और एक 6 नंबर का आएगा, या तो एक सीधे 6 नंबर का आएगा। आप एकदम गारंटी के साथ बता रहे हैं कि आना है तो आना है। 6 नंबर का आज यहाँ लिख देते हैं, 6 मार्क। जल्दी लिखते नहीं है, ठीक। 6 मार्क इस क्लास से फिक्स है। आप ये पूरी क्लास करके जाइए, देखिए 6 मार्क आना है, एकदम तय है। हर एक शिफ्ट में जरूर आता है, ठीक। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो अध्याय 9 होगा और ऊंचाई और दूरी होगा। अब इसी को कहा जाता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भाग 1, ठीक है। आज का ये जो लेक्चर होगा 25/50 होगा, यानी कि आधे पे हम लोग पहुंच गए और चैप्टर हम लोगों का 9वां पहुंच गया। बीच में एक चैप्टर छूटा है, उसको हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। त्रिभुज त्रिभुज छूटा है। तो आइए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है क्या। जैसे अभी हमने पढ़ा त्रिकोणमिति के बारे में, पढ़ा, समझा, जाना, और टोटल 4 लेक्चर में पूरी की पूरी त्रिकोणमिति को हमने समाप्त कर दिया। और वो 4 लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप उसको जाके जरूर देखें, ठीक है, और समझें। उसके बाद वहाँ से जो कल अभी लेक्चर लिए थे, जो टोटल चौथे का 10 क्वेश्चन था, उस 10 क्वेश्चन में से भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, ये तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है। बस हम क्या कर आपको क्या करना है, जितना हम बताते रहते हैं उसको जरूर मानिए बात को, और उस पर काम करिए। आपका नंबर 100% आना फिक्स है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। जैसे हमने जान लिया त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति जो होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो त्रिकोणमिति एक ब्रांच होता है, ठीक है। अब हम लोग अनुप्रयोग समझेंगे। अनुप्रयोग का मतलब इसके कहाँ कहाँ उपयोग है, ठीक है। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे कितनी भी ऊंचाई हो, ठीक है, वहाँ हम लोग बिना गए उसकी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति की हेल्प से। जैसे मान लेते हैं एक मीनार है, ठीक है, कुतुब मीनार हम लोग देखने गए हैं। अब कुतुब मीनार की ऐसे सर उठा के देख रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कितना ऊंचा होगा। बिना चढ़े त्रिकोणमिति की सहायता से उस मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? त्रिकोण, आप मीनार से कुछ दूरी पे खड़ा हो जाइए, एक लेजर लाइट मारिए, आपको उन्नयन कोण पता चल जाएगा, और नीचे वाली दूरी तो माप सकते हैं ना। तो लंब और कर्ण वाला फार्मूला लगा के उसकी ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे। अभी यहाँ पे क्वेश्चन जब आएगा उस टाइप का तो बताएंगे, ठीक है। इसी तरह आप नदी के इस बगल खड़े हैं, नदी के उस बगल आपका दोस्त है ना। अगर आपको पता करनी है नदी की चौड़ाई कितनी है या आपके दोस्त के बीच की दूरी कितनी है, तो तब भी आप त्रिकोणमिति की सहायता से जान सकते हैं कि टोटल नदी की चौड़ाई कितनी है। अगर मान लेते हैं दूसरा कुछ है, एक छत है, ठीक, तो छत की ऊंचाई आपको पता है, और छत से एक सीढ़ी है, छत से एक सीढ़ी है, सीढ़ी की ऊंचाई आप ज्ञात कर सकते हैं छत की ऊंचाई जानने के बाद, ठीक है। तो ये किसकी सहायता से? त्रिकोणमिति की सहायता से। और क्या त्रिकोणमिति की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं? मान लीजिए आप पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, पतंग उड़ा रहे हैं, धागा खूब ऊपर उड़ के चला गया है, तो आप ये धागे की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं कि बिना नापे कि कितना धागे की लंबाई है, त्रिकोणमिति की सहायता से, ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं त्रिकोणमिति की सहायता से? मान लेते हैं बलून एक उड़ रहा है, ठीक है, अभी आप देख रहे हैं एक जगह पे है, फिर कुछ दूर देर बाद देख लेंगे आप तो जो है दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में कितने अंश का कोण बनाया है, उसको जान के हम उसकी बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से त्रिकोणमिति के बहुत सारे यूजेज हैं, है ना। अब आपको बता दें कि जितने भी इंजीनियर लोग हैं, सिविल इंजीनियर नाम सुने होंगे, वो सभी त्रिकोणमिति का सहायता करके बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसका क्षेत्र है, यूजेज है, ठीक है। और अगला यूजेज क्या है त्रिकोणमिति का? जितनी भी भौतिकी के क्षेत्र में नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे प्रौद्योगिकी हो रही हैं, उनमें भी त्रिकोणमिति का यूज किया जाता है, ठीक है। आप लोग समझे होंगे त्रिकोणमिति का यूज बहुत सारा हम बता दिए आपकी किताबों से ज़्यादा, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि ग्रीक में जो आपका मीना, वो क्या नाम है उसको, पिरामिड होता है, वो किस इतना बेहतर बेहतर बना है बिना किरान उड़ान के माध्यम से। तो कैसे बना है, उसकी ऊंचाई ऊंचाई ज्ञात करनी होती है, तब भी वहाँ भी सबसे पहले त्रिकोणमिति का यूज किया गया था, ठीक है। तो फिर मिस्र नाम सुने होंगे, मिस्र का पिरामिड,
वो त्रिकोणमिति की सहायता से बना है। सबसे पहले यूजेस त्रिकोणमिति का वहीं पे हुआ था। ठीक है, तो आइए समझते हैं त्रिकोणमिति यानी ऊंचाई और दूरी होता क्या क्या है। ऊंचाई और दूरी में दो चीजें जाननी है, एक दृष्टि रेखा और एक क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में एक कोण बनेगा, या तो उन्नयन कोण होगा या तो अवनमन कोण होगा। उसी को समझेंगे। जो जो चीजें जरूरी पड़ने वाली है सवाल लगाने के लिए उसको समझते हैं। नापा जाएगा हर एक चीज। ठीक, ये आपकी आंखें हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं आंखें हैं, तो इस आंख के इसे क्षैतिज में एक रेखा बनती है, इसको बोलते हैं क्या, क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक, अब अगर कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए हम छत पे देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ऊपर देख रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई एक वस्तु है। ठीक है, अब इसको देख रहे हैं, तो आपकी ये क्षैतिज रेखा हो गई है, आंखों से देख रहे हैं, तो इसको बोला जाएगा क्या, दृष्टि दृष्टि रेखा। क्या बोला जाएगा, दृष्टि रेखा, यानी आंख की रेखा। ठीक, अब जब ऊपर देख रहे हैं तो एक कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बनेगा, उसको बोला जाता है उन्नयन कोण। ठीक, उसको क्या बोला जाता है, उन्नयन कोण। आई बात समझ में, यानी अगर आप की जो आंखें हैं क्षैतिज वाली, उससे आप ऊपर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। अब आइए दूसरा हम समझते हैं। मान लेते हैं ये हमारी क्या है, अब हम या तो छत पे हम चढ़े हुए हैं, ठीक है, और तो ये जो आंखें हैं, तो इस आंख के एकदम क्षैतिज में बना कोण क्या कहलाएगा, रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। अब आप ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, ऊपर से आप नीचे देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा होगी ना, दृष्टि रेखा। ठीक, अब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बना है और आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ये हो जाता है अवनमन, ये हो जाता है अवनमन कोण। ठीक है, क्या हो जाता है, अवनमन कोण। ये वस्तु है, ये आपकी आंख है। ठीक, अब आइए एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं। ठीक है, आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण एकदम दिमाग में छप जाएगा। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए शादी विवाह का माहौल चल रहा है, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, आप नीचे हैं और शादी विवाह चल रहा है, आप डांस उन्स कर रहे हैं बढ़िया से, और ऊपर से कोई देख रहा है। ठीक है, कौन देख रहा है, आप अंदाजा लगा लीजिए। ठीक, अब जब ऊपर से कोई देख रहा है, ऊपर से आपको नीचे, तो उसके बाद वो कौन सा कोण बना रहा है, आपको देखते हुए अवनमन कोण, क्योंकि ऊपर से नीचे देख रहा है। जब आप देख लिए कि ऊपर से कोई देख रहा है, तो आप क्या करेंगे, नीचे से ऊपर आप भी देखेंगे, तो कौन सा कोण आप बनाएंगे, उन्नयन कोण। ठीक है, आप नीचे से ऊपर छत वाले को देख रहे हैं और छत वाला आपको देख रहा है, तो दोनों कौन सा कोण, एक तो उन्नयन एक अवनमन कोण बना रहे हैं। अब इसी में अवनमन कोण उन्नयन कोण बनाते बनाते दूसरा दर्शन कोण बनने लगता है। ठीक, अब समझते हैं आगे। ये आपका हो गया क्या चीज, उन्नयन कोण अवनमन कोण। और आगे क्या जरूरी पड़ने वाली है उसको हम लोग जान लेते हैं। आगे जरूरी पड़ने वाली है साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा। साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, इनका जीरो अंश का मान जीरो कह रहे हैं, जो जरूरी पड़ेगा बस उसी को लिखिए। इनका 30 अंश का मान, 45 अंश का मान और 60 अंश का मान याद रहना चाहिए। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 अंश का मान 1/कड़ी में 2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है ना। अब टेन 30 अंश का मान 1/कड़ी में 3 होता है, और इसके बाद टेन 45 अंश का मान 1 होता है, और टेन 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। फिर कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। उसके बाद फिर कॉस 45 अंश वो मान होता है 1/कड़ी में 2, और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। ये जरूरी पड़ने वाली चीज है। और क्या जरूरी पड़ेगा, इन्हीं का जो है मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार, ओ लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे
आधार। ठीक, ये इतना 3 चीजें जरूरी पड़ेंगी, इसका मान और ये तीनों। ठीक, अब त्रिकोणमिति में ये सबको जो है एकदम हवा हवा में याद किए होंगे। अगर जो नहीं याद किए डायरेक्ट इस पे आए हैं उनका भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये इतना बस याद होना चाहिए। और ये उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है याद होना चाहिए। ठीक, आप तैयार हैं? शुरू किया जाए प्रश्नावली का सवाल। एक एग्जाम्पल लेके बता देते हैं कैसे किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल क्या, सवाल 16 ही है, उसी 16 सवाल को 2 क्लास में निपटाना है, उसी को शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए सवाल लिखते हैं। तो आइए बच्चों करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वेश्चन है। अब देखिए इतना बड़ा बड़ा ये लिखा गया है, हम लिखते लिखते एकदम परेशान हो जाएंगे, है ना। डिजिटल बोर्ड है नहीं कि इसे बटन दबा दिए क्वेश्चन आ गया। क्या करेंगे, कोशिश कर रहे हैं कि कम शब्दों में लिख के चीजें वही समझा दें। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिर्फ डायग्राम बना के समझा दिए हैं, यहाँ पे आधा अधूरा लिखे हैं, आधा अधूरा नहीं है मतलब छांट छांट के लिखे हैं। ठीक है, अब ये भी है। तो आइए हम लोग समझते हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और जो डोरी है वो एकदम तनी हुई है जमीन से लेके। जैसे कहने का तात्पर्य ये है कि एक सर्कस है। ठीक, सर्कस का एक खंभा है, ये क्या है, एक खंभा है। अब कोई एक कलाकार है वो कला दिखा रहा है, तो आप फिर क्या कर रहा है, इस तरीके से एक 20 मीटर लंबी डोरी है। कितनी? 20 मीटर लंबी डोरी है, ये धागा है। ठीक है, इसकी लंबाई दे दी है 20 मीटर है। तो आपसे ये पूछ रहा है और तथा यहाँ से भूमि के साथ डोरी पे बनाया गया कोण, यहाँ इस डोरी पे बनाया गया कोण कितना है, 30 अंश है। तो पूछ रहा है इस खंभे की ऊंचाई, यानी ये खंभे की ऊंचाई आपको बतानी है। ठीक है, तो हम मान लेंगे माना खंभे की ऊंचाई क्या है, h है। माना खंभे की ऊंचाई, माना खंभे की ऊंचाई h है। क्वेश्चन नंबर 5 तक बिल्कुल आसान है, उसके बाद थोड़ा सा आएगा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर पूछेगा तो 2 नंबर का ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो सब 4 नंबर 6 नंबर के रहेंगे। माना खंभे की ऊंचाई क्या है, h है। अब इसको मान लिए, अब नामकरण कर दीजिए, है ए है बी है सी है। तो है समकोण है, 90 अंश होता है, बाकी है यहाँ से कोण है, तो है लंब हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा और ये नीचे वाला आधार हो जाएगा। अब आप खुद बताएंगे, हमको चाहिए लंब, दिया है कर्ण। लंब और कर्ण में कौन रिलेशन बताता है, साइन कॉस टेन, कौन बताता है, साइन। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30 अंश। लंब कितना है, ये लंब आपका है ए बी और कर्ण कितना है आपका ए सी है। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और ए बी कितना है, ए बी को माने हैं h और ए सी कितना है 20। जब ये कटेगा तो ऊपर जाएगा 20/2 और इधर आ जाएगा h। ठीक, तो कट जाएगा 2 दाहियम 20, तो h बराबर आपका हो जाएगा 10। यानी कि खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, आता है खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, कितना मीटर दिया है 20 मीटर ना, तो ये 10 मीटर हो जाए। एच का मान आया 10 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर होगा। ठीक है, खंभे की ऊंचाई हमने निकाल लिया, बस ये क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन समझते हैं। आंधी से टूटा हुआ पेड़ इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि एक सीधे को बढ़न का पेड़ था। ठीक है, अब आंधी आया, आधे पर से टूट गया। अब जब टूटा तो उस ऐसे जब झुका तो जाके एकदम जस्ट जमीन को टच किया, ना तो मुड़ा और ना तो ज्यादा पड़ा ना तो कम। जैसे आपको बता दें एक डायग्राम से समझा के, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एक पेड़ है। ये आपका पूरा एक पेड़ है। ठीक, इतना बड़ा। अब आधी आया, यहीं कहीं से मुड़ा, यहीं कहीं से मुड़ा। अब हाई वाला जो भगवा है वो यहाँ पे जमीन पे इसे लग गया, इस तरीके से लगा कि एकदम जो उसका हाई शिखर था, हाई क्या है, शिखर है। ये शिखर अब यहाँ पे आ गया, शिखर अब यहाँ पे आ गया, जमीन को क्या किया, छूने लगा। शिखर वहां से यहाँ आ गया
और ये इसका क्या है, आधार है, पेड़ का आधार है, जहाँ जड़िया रहता है, सूर्या, ठीक है, ये आधार है। तो आपसे पूछ रहा है कि पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आप बताओ, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लंब ज्ञात करेंगे कि आधार ज्ञात करेंगे? बताइए, अब जो भी बताएंगे वो गलत होगा। लंब ज्ञात करेंगे कि कर्ण ज्ञात करेंगे कि आधार ज्ञात करेंगे? हम बताएं, पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए लंब और कर्ण दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि पूरा पेड़ ये है ना, हाई वाला आके यहाँ लेट गया है, तो इसको भी तो ज्ञात करेंगे और इसको भी ज्ञात करेंगे। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तब जाके पूरे पेड़ की ऊंचाई होगी, है ना। मानते हैं, माना पूरे, लिखिए, जमीन से जुड़े हुए भाग वाले, जमीन से जुड़े हुए भाग वाले पेड़ की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई एच मीटर है। मान लेते हैं जो जमीन से जुड़ा है, यही जमीन से जुड़ा है, जो उसकी ऊंचाई मान लेते हैं क्या है? एच मीटर है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, टूटे हुए भाग जो जमीन को छूता है, जमीन को छूता है, उसकी लंबाई क्या है? एक्स मीटर है। उसकी लंबाई क्या है? एक्स मीटर है। तो इसकी लंबाई आपकी क्या हो जाएगी? जमीन को यही छू रहा है ना, तो ये एक्स मीटर हो जाएगी। इतना तो आपको समझ में आया होगा। अतः पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? अतः पूरे पेड़ की लंबाई जो होगी x प्लस एच, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। अब x का मान और h का मान निकाल के हम जोड़ देंगे तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, लिखते हैं x का मान निकालने के लिए, दिया कुछ है, कुछ और दिया होगा। पेड़ के शिखर जमीन से छूने लगता है, इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये कितने अंश का कोण बनाता है? 30 अंश का। पेड़ के आधार से दूरी जहाँ शिखर जमीन को छूती है, ये आधार है। अब ये दूरी जहाँ पे यही जमीन को छू रही है, यानी यही दूरी आपको दिया है, कितना है? 8 मीटर है। ये कितना दिया है? 8 मीटर है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा, ठीक है। अब हम मानते हैं, देखिए एक बार जब यच निकालना है तो लंब, अगर ये 30 अंश का कोण है तो यही क्या हो जाएगा? लंब। और अगर यहाँ 90 अंश का कोण है तो यही क्या हो जाएगा? कर्ण। और नीचे वाला आधार लिखे ही हैं, ठीक है। अगर आपको निकालना है ये वाला, तो लंब और आधार में रिलेशन कौन बताता है? लंब और आधार में रिलेशन बताता है टेन थीटा। लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब टेन थीटा का मान कितना है? टेन 30 अंश। लंब क्या है आपका? यहाँ से नामकरण कर देते हैं, ए बी सी, और ये हो जाएगा डी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? लंब होगा ए बी और बटे आधार क्या होगा? बी सी। तो टेन 30 अंश का मान होता है 1/3 और ए बी कितना दिया है? एच। अब बी सी क्या है? 8। अब तिर्यक का गुणा कर लीजिए, तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा 8/3, ठीक है। एच बराबर 8/3 मीटर आ गया, ये एच का मान आ गया। अब बाकी हम लोग यक्स का मान कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से, यहाँ जगह है, यहीं निकालते हैं। अब हमको यक्स चाहिए और यानी कर्ण चाहिए, और आधार तो दिया ही है। कर्ण और आधार में कौन रिलेशन होता था? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे क्या होता है? कर्ण। तो कॉस थीटा यानी कि थीटा का मान कितना है? कॉस 30 अंश। तो कॉस 30 अंश आधार क्या है? आधार है 8 मीटर। और कर्ण क्या माने हैं? पहले आप लिख लो ए बी सी डी करके, थोड़ा सा लिखा जाता है बी सी, और कर्ण क्या है? ए सी, ठीक। तो कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? कॉस 30 अंश का मान होता है
कड़ी में 3/2। cos 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। और BC क्या है? BC आपका 8 है। और AC क्या है? AC आपका x है। तो x उधर जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8×2 = 16 और बटे कड़ी में 3। यही होगा ना? 8×2 क्या हो जाएगा? 16 और बटे कड़ी में 3। हाँ ठीक तो है, मीटर। अब यहाँ से आप लिखेंगे पूरे पेड़ की ऊंचाई। पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? x + h। यक्स का मान क्या है? 16 बटे कड़ी में 3। इसका मान क्या है? 8 बटे कड़ी में 3। कड़ी में 3 से कड़ी में 3 इसका एलसीएम हो जाएगा 16 और +8। 16 + 8, 16 8 कितना हो जाएगा? 24। 16 8 हो जाएगा 24 और बटे कड़ी में 3। 24 को लिख सकते हैं 8×3। एक 3 से एक कड़ी में 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा? एक कड़ी में 3 बच जाएगा। 8 कड़ी में 3 मीटर आंसर। अब यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। देखिए 3 को क्यों बहाल किए हैं? 8 3 24, क्योंकि है 3 वाला खत्म करना। 3 को इसे लिख सकते हैं क्या? कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख सकते हैं ना? तो एक ठीक कड़ी वाला एक ठीक कड़ी से कट जाएगा, एक कड़ी वाला बच जाएगा ना। कड़ी में तीन रहता है तो बाहर आ जाता है, 3 हो जाता है। और अगर बाहर है तो अंदर नहीं कर सकते हैं क्या? 2 बार लिख के कर सकते हैं। तो एक वाला एक ठौरा कट गया और एक ठीक बच गया। तो वहां पे इसे लिख के नहीं दिखाए हैं, आप समझ रहे होंगे। एक ठो कड़ी में 3 से एक कड़ी में 3 कट गया, लेकिन एक कड़ी में 3 बच गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया ना आंसर। चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं, बाकी यहाँ पे इसको करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इसको स्क्रीनशॉट मारिए, अब मिटाते हैं, क्योंकि इधर वाला क्वेश्चन जो है जगह नहीं है, किया जाए ये है। चलिए इतना बहुत है। अब करना क्या है, इसको समझिए। इसको क्या है क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन का भाव समझा देते हैं। हम सिर्फ डायग्राम बनाए हैं। देखिए एक जो है पार्क है, उस पार्क में बच्चों को फिसलने के लिए, देखे हैं कि नहीं, आजकल तो सभी नर्सरी स्कूलों में खेलने उलने वाला सब चीज लग गया है। कोई ऐसे 2 लोग है बगल से बैठ के ऐसे ऐसे झलुआ झूल रहे हैं, और कोई ऐसे पेंग मार के झलुआ झूल रहा है, और कोई ऊपर से सरक रहा है। तो जो सड़क रहा उसी को बोलते हैं फिसल पट्टी। आपकी किताब में फिसल पट्टी नाम से दिया है, यानी कि सरकौना अमेठी बना देते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है एठी फिसलने के लिए फिसल पट्टी लगा है। छोटका लइकन के लिए एक ही लगा है, और जो छोटका लइकन के लिए लगा है उसकी लंबाई टोटल जो है 1.5 मीटर की है। अब ज़्यादा रहेगा तो गिरेंगे मुँह वो फोड़ ही लेंगे, इसीलिए कम बनाया गया। 1.5 मीटर का लइके जानवे करते हैं कितना चाट होते हैं, भाई जो है सरकने के लिए है। ऐसे फिसल पट्टी है। ठीक, अब एक ये 5 साल से कम बच्चों के लिए 1.5 मीटर का। ठीक है, अब इसी तरह से एक और बनाया गया है, ये 3 मीटर का है। ये कितने मीटर का है? 3 मीटर का है। और ये जो 3 मीटर वाला बनाया गया है, ये 5 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए है। जो बच्चा 5 साल से ज़्यादा हो गया है ये उसी के लिए है। ठीक, सीधा नहीं बन रहा है क्या? चलिए सीधा ही बनेगा, नहीं बनेगा तो आप लोग बना ही लेंगे, आप लोग तेज हैं। तो ये क्या है? फिसल पट्टी है। अब 5 साल से ज़्यादा बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनाया गया है वो 3 मीटर का है। कितने मीटर का? 3 मीटर का। अब भाई देखिए 60 अंश का कोण बना रहा है ना, 30 अंश का कोण। तो आपको पूछा है, आपसे क्या पूछा है? इसकी लंबाई, प्रत्येक जो बनाया गया खंभा इसी की लंबाई। ठीक है, अब इसकी लंबाई आपसे पूछा है, यानी इसकी ऊंचाई एच। मान लेते हैं बड़े लेगू के लिए है कैपिटल एच है। कितना ऊंचा है? हम इसको स्मॉल एच मान लेते हैं। ठीक है, मानिए, माना 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए
फिसल पट्टी की ऊंचाई, फिसल पट्टी नहीं लिख सकते हैं जी, रुक जाओ, किताब में क्या दिया है। कहाँ गया तीसरा सवाल। फिसल पट्टी की लंबाई 3 मीटर, उम्र के 3 मीटर की ऊंचाई है। 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। अच्छा, हम लोग एक चीज़ गलत लिख दिए, ठीक है, ध्यान से समझिए। ये फिसल पट्टी की ऊंचाई नहीं है, ये इसकी ऊंचाई है, ठीक है, यानी 1.5 मीटर। ये कितना है, 1.5 मीटर है। और ये भी फिसल पट्टी की ऊंचाई नहीं दी है, ये क्या है, ये 3 मीटर इसकी लंबाई है, ये यानी ये इतना लंबा खंभा है और ये भी इतना लंबा खंभा है, उसी पे फिसल पट्टी है। तो हम मान लेते हैं फिसल पट्टी की जो 5 साल से कम बच्चे हैं, फिसल पट्टी की लंबाई x मीटर है। अब जो 5 साल से ज़्यादा है, हम मान लेते हैं फिसल पट्टी की लंबाई y मीटर है, ठीक है, y मीटर है। ये आपसे पूछा है। माना 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्या है, x मीटर है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी। तो ए त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, टेन थीटा लगाएंगे। ये लंब है, ये कर्ण है। आपको लंब दिया है और आधार निकालना है, लंब दिया है और कर्ण निकालना है, तो साइन थीटा रहेगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, हो जाएगा ना। अब आगे देखिए, साइन थीटा कितना अंश है, 30 अंश है। साइन 30 अंश बराबर लंब कितना है, लंब आपका है 1.5 और कर्ण कितना है, कर्ण आपका x है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 और बराबर हो जाएगा 1.5/x। अब ये तिर्यक का गुणा होगा, x बराबर हो जाएगा 2 × 1.5, 15×2 = 30, यानी x बराबर हो जाएगा 3 मीटर, है ना। 5 साल से कम बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी की लंबाई हो गई वो कितना हो गई, 3 मीटर, और ऊंचाई क्या थी, 1.5 मीटर दिया था। अब आगे क्या करेंगे, मानेंगे। अब भाई डायग्राम मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि इसका सवाल लग चुका है। अब मानेंगे, माना 5 वर्षों से अधिक बच्चों के लिए अधिक 5 वर्षों से अधिक बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई y मीटर है, ठीक। मान लिए y मीटर है इसको। अब यहाँ भी लगाएंगे टेन थीटा बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से P, ये Q, ये R लिखेंगे त्रिभुज PQR में। त्रिभुज PQR में टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधा। टेन ना लगाओ जी, बार बार। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। अब साइन थीटा का मान कितना है, साइन 30 अंश। लंब कितना है, लंब है आपका 3 मीटर और कर्ण कितना है, कर्ण y है। तो साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 60 अंश है। कितना है, 60 अंश। 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2, अब बराबर 3 है और बटे y है। अब ये उधर जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 × 2 और बटे कड़ी में 3। तो अब देखिए, एक कड़ी से 3, एक कड़ी से 3 कट जाएगा, तो y बराबर बच जाएगा 2 कड़ी में 3। कितना बचेगा, 2 कड़ी में 3 मीटर। यह इसकी क्या हो जाएगी, फिसल पट्टी की लंबाई हो जाएगी। 2 कड़ी में 3 मीटर आपको लग रहा है कम है क्या, कड़ी में 3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है ना, तो लगभग 2 के आसपास है, 2 3 6, लगभग ये 5 के आसपास आएगा, ठीक है। चलिए, ये क्या हो गया, ये भी लग गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, जैसे क्वेश्चन पहला आसान था, इसे चौथा आसान है। भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर
मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करना क्या है, एक ही से मीनार बनाना है, ठीक है, टेम्पोररी वाला, ओरिजिनल मीनार नहीं है, बस हम एक ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या है, एक मीनार है, ठीक है। ऐसा बना लीजिएगा, कौन जरूरी थोड़ी ना, नहीं आता है तो ऐसे सीधे एक लंबाई वाला बना लीजिएगा। अब देखिए मीनार का ये बोलते हैं शीर्ष, ये क्या होता है, शीर्ष होता है किसी भी चीज का, ये आधार होता है, इसी आधार को पाद बिंदु भी बोलते हैं, ठीक है, इसी आधार को क्या कहते हैं, पाद बिंदु भी बोलते हैं। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार का आधार है, यहाँ से कोई बिंदु है, यहाँ इसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर है। इसकी दूरी कितनी है, 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अब यहाँ से अगर वो देख रहा है शिखर को, तो कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। कितने अंश का, 30 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी यही है, आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए आप क्या मानेंगे, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। मान लिए मीनार की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। अब नामकरण कर दीजिए, रीना, सीना, गीता, ABC, ठीक है। अब ये नामकरण कर दिए, आप क्या करेंगे, लिखेंगे, हमको दिया है आधार, है थीटा है, तो है क्या हो गया, लंब हो गया, है 90 अंश है, तो है क्या हो गया, कर्ण हो गया, है क्या है, आधार। आपको आधार दिया है, क्या दिया है, आधार आपको दिया है, आपको चाहिए लंब, तो आधार और लंब में जो रिलेशन बनाता है वो होता है टेन थीटा, बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा के जगह ही है टेन 30 अंश, लंब आपका क्या है AB, और आधार आपका क्या है BC, आधार है BC। अब इसका मान होता है 1/कड़ी में 3, और इसका मान होता है AB का मान आपको दिया है H, और BC का मान आपको दिया है 30, है उधर लेके चले जाइए, तो हो जाएगा 30/कड़ी में 3, इधर हो जाएगा H, कड़ी में 3 से 3 दहाइयाँ में, इसको 30 को क्या लिख सकते हैं, 10×3 लिख सकते हैं ना। एक ठीक करड़ी से एक ठीक करड़ी खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, H बराबर 10, और एक करड़ी, यहाँ 2 करड़ी होता है, आपको बताए थे ना, याद आ रहा है, यहीं कहीं समझाए थे, कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, चलो कहीं है, मिटा दिए। आपको बताया थे 2 बार करड़ी, 3 को लिख सकते हैं 2 बार करड़ी के अंदर, तो 1 बार करड़ी के अंदर वाला खत्म हो जाएगा, तो 1 बार करड़ी के अंदर वाला रह जाएगा, ठीक। तो H बराबर 10 करड़ी में 3 मीटर, ये आपका हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं ये चारों सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है, एकदम आसान आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में आता है, बाकी 6 नंबर वाला तो आगे है, 4 नंबर वाला आगे है। आप लोग तो मने मन खूब गुस्सा रहे होंगे हम पे, काहे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि ये नीचे का सब दिख नहीं रहा है, ठीक है। अभी जब वीडियो जाके देखे हैं तो पता चल रहा है कि ये नीचे का शॉर्ट है। एक काम करिए, देख लीजिए क्या क्या है ध्यान से, ठीक है, क्या करें, मजबूरी है, अकेले बनाते हैं और कोई है ही नहीं कि देख ले बता दे, ठीक है, तो क्या करिए, देख लीजिए, ठीक है, इतना तो आप लोग मजबूरी समझ ही सकते हैं। हमको पता नहीं था, हम निशान लगा देंगे किसके कितने के नीचे नहीं दिखता है ना, वो अभी नीचे भी थोड़ा बहुत बोर्ड है, तो वो नहीं दिख रहा है, आपको लिख लीजिए, यही शायद नहीं दिख रहा था इतने पर से, देख लिए। अब इसको क्या करें, बंद कर दें, ठीक है, मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। चलिए दोस्तों, जो है 4 क्वेश्चन और तैयार है, हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है, ये क्वेश्चन 6 है, ये 7 है, ये 8 है। सबसे पहले क्वेश्चन 5 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। अब इसमें भी हम थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट करके लिखे हैं, ताकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है। क्वेश्चन 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि के साथ भवन के
भवन की डोरी का झुकाव 60 अंश है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और उसमें साफ साफ लिखा है कि डोरी बिल्कुल भूमि से जब टच करती है वहां पे, तो वो कहीं बांधा गया है, एकदम डोरी तना हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं, सर्कस वाले की तरह लग रहा है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। अब यहाँ से ये भूमि है, और अब इस इतनी ऊंचाई पर एक क्या हो रही है, पतंग उड़ रही है। यानी कि इसकी ऊंचाई आपको दे दी है, कितनी है, 60 मीटर है। अब ये भूमि है, इसकी ऊंचाई आपको दे दी है 60 मीटर है। इतनी ऊंचाई पे एक पतंग उड़ रही है। अब यही पतंग की क्या है, डोरी है कि नहीं। अब इसके बीच का झुकाव कोण दिया है 60 अंश है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। मानेंगे, माना आपको बताना क्या है, डोरी की लंबाई ना, माना डोरी की लंबाई x मीटर है। डोरी की लंबाई क्या है, x मीटर है। अब देखिए, हमको यही बताना है, यही हमको बताना है, यही कर्ण माना जाता है। हाई क्या है, लंब है। लंब और कर्ण में रिलेशन कौन बताता है, लंब और कर्ण। साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब साइन थीटा का मान कितना, साइन 60 अंश। लंब क्या दिया बच्चों, लंब है ए बी, और कर्ण क्या दिया है, कर्ण है ए सी। अब सबका मान रख देते हैं, साइन 60 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है। और ए बी का मान क्या है, ए बी है 60, और उसके बाद फिर बी सी का मान क्या है, ए सी का मान क्या है, एक्स है। ठीक, फिर ये गुणा कर लीजिए, तो है हो जाएगा कड़ी में 3। एक काम करते हैं, यहाँ x बराबर हो जाएगा 60 और गुणे 2, अब बटे में हो जाएगा कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 कैसे कटेगा, 60 को लिख सकते हैं 20 × 3, 20×3 = 60 लिख सकते हैं। अब भाई 3 से है कड़ी में 3 कट जाएगा, ऊपर आए थे कड़ी में 3 बचेगा, 20×2 = 40। अब यहाँ कड़ी में 3 एठी कटा है ना, एक कड़ी में 3 यहाँ बचा है, 40 कड़ी में 3। ऐसा तो हम कई बार बता चुके हैं। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब मीटर में है तो मीटर में लिख लीजिए, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में लिख लीजिए। अब छठा सवाल हम लोग करते हैं। छठा सवाल दिया है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, लड़के की लंबाई दे दी है, लड़के की लंबाई को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जो कोण बनता है वो आंखों से बनता है। अब नीचे जितना लंबाई है उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या लिखा है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कहने का तात्पर्य है, एक भवन है, ये आपका क्या है, मंगल भवन है। ठीक, और यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। इस भवन की ऊंचाई टोटल कितनी दी है, 30 मीटर दी है। टोटल ऊंचाई 30 मीटर है। फिर आपसे कह रहा है कि ये इस लड़की की ऊंचाई भी कुछ है। इस लड़का मान लेते हैं इतना ऊंचा होगा, कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर ऊंचा लड़का है। तो इसमें से आपका जो उन्नयन कोण अवनमन कोण बनता है, पैर से तो बनता नहीं है, कहाँ से बनता है, आँख से। तो आँख से बनता है, ये पैर है, इसका ये आँख है, तो जो कोण बनेगा वो यहाँ से आँखों से बनता है। ठीक है, आँखों से बनेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए इसकी जो ऊंचाई टोटल होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी जो लंब है, यहाँ से पूरी ऊंचाई 30 है। अगर सिर्फ लंब की ये जो आपका लंब है, सिर्फ इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, हाई 1.5 घटाना पड़ेगा, किसमें से, 30 में से। तो ये कितना हो जाएगा, 30 में से अगर 1.5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर। क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या हो जाएगी, 28.5 मीटर। टोटल 30 है, लेकिन 1.5 मीटर लड़का है, उसकी ऊंचाई घटा देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनता है वो आंखों से बनता है, ना कि पैर से। ठीक, अब लंब हमको मिल गया 28.5, 28 से 29, हाँ ठीक है। अब इसके बाद कह रहा है कितने अंश का, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। यहाँ पे लड़का खड़ा है, अब लड़का यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अब ये उन्नयन कोण जो होगा, अभी पहले 30 अंश था, अब कितना हो गया, 60 अंश हो गया। 30 अंश से क्या हो गया, 60 अंश।
ठीक। 30 अंश से 60 अंश हो जाता है, 90 अंश है ही। तो आपसे पूछ रहा है बताइए भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया। तो ये दूरी चल के गया ना, लड़का यहाँ था, भवन की ओर इतना चल के गया, तो मान लेते हैं x मीटर दूरी चलकर हो गया। ठीक है, क्या मान लेते हैं, x मीटर दूरी चल कर गया। अब इसको सॉल्व कहाँ करेंगे, हमारे पास तो जगह का शॉर्टेज है। हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, यही पांचवा तो हो ही गया है, इसको मिटा के जगह बनाते हैं। डायग्राम अगर आप समझ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन इसमें बहुत आसानी से लग जाएगा। मेन फील्ड डायग्राम का ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, नामकरण करेंगे। इसका नाम मानी ए है, ये बी है, और है सी है, और है क्या है, डी है। तो मानेंगे, क्या मानेंगे, माना, क्या पूछा है, लड़का, लड़का दिया है ना, लड़का प्रारंभिक बिंदु से x मीटर भवन की ओर, भवन की ओर चलता है। ठीक है, ये मान लिए हम लोग। अब आगे क्या करेंगे, अब लिखेंगे एक बार त्रिभुज ए बी डी लिखेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में देखिए, अब यहाँ से बी से लेके डी तक दूरी निकलेगी, तो लंब है और नीचे वाला क्या है, आधार है। तो लंब बटे आधार टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब ए बी डी के लिए त्रिभुज क्या है, टेन 60 अंश है ना, टेन 60 अंश है, और लंब क्या है आपका, ए बी है, ए से लेके बी तक ए बी है, और आधार क्या है, बी से लेके डी तक, यानी ये इतना आधार है, क्योंकि हम ए बी डी त्रिभुज लिए हैं। अब यहाँ से जो टेन 60 अंश होता है उसका मान कड़ी में 3 होता है, ए बी का मान दिया है 30, कितना है 28, 28.5, और यहाँ से बी डी है, तो बी डी को उधर ले जाएंगे तो बी डी बराबर हो जाएगा 28.5 अब बटे कड़ी में 3 होगा ना। अब आगे देखिए क्या करेंगे, अब अगला लेंगे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा, ए बी सी में, बड़का वाला त्रिभुज ए बी सी में, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार। टेन थीटा है, टेन थीटा का मान कितना है, 30 अंश बड़का वाले के लिए, और लंब क्या है, लंब आपका है ए बी, और आधार क्या है, बी सी है। अब ये पूरा बी से लेके सी तक वो आधार है, तो यहाँ से टेन लिखेंगे, टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, और ए बी का मान होता है 28.5 कड़ी में 3, और बी सी का मान क्या है, बी सी का मान है बी डी प्लस डी सी डी, बी डी और सी डी होता है। अब उधर ले जाएंगे 1 बटे कड़ी में 3 अब बराबर 28.5, 28.5, बी डी का मान क्या पाए हैं, अभी रख देते हैं बस, बी डी कड़ी, अच्छा ये तिरिया गुणा कर लीजिए, ठीक है, तिरिया का गुणा कर लीजिए, बी डी यहाँ लिख दीजिए, बी डी प्लस सी डी का मान है यक्स, सी डी क्या माने हैं, हम यक्स माने हैं ना, अब ये बटे में हो जाएगा कड़ी में 3, वो गुणे में हो जाएगा कड़ी में 3, होगा कि नहीं होगा, यानी कड़ी में 3 इसके पास चला जाएगा, बी डी सी डी इधर चला जाएगा। अब समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्यों लिखेंगे, बी डी का मान ही रखेंगे, बी डी का मान क्या है 28.5 बटे कड़ी में 3, अब प्लस में x बराबर हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3, होगा ना। अब उधर लेके जाइए, x बराबर हो जाएगा 28.5 कड़ी में 3, और फिर माइनस 28.5 बटे कड़ी में 3, हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा।
अब यही चीज़ ये क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, कड़ी में 3, अब ये हो जाएगा 28.5, 28.5 और कड़ी में 3, और गुणे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 से गुणा हो जाएगा, कड़ी में 3 और माइनस ये हो जाएगा 28.5, सबके बटे में कड़ी में 3 हो जाएगा और यहाँ से x बराबर हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 28.5 कॉमन कर लेंगे तो कड़ी में 3, कड़ी में 3 मिलकर 3 और माइनस यहाँ बच जाएगा 1, 3 माइनस 1 और बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 28.5, 3 में से 1 गया 2 और बटे क्या हो जाएगा, कड़ी में 3। तो x बराबर हो जाएगा 28 गुना 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17 और 2 दूना 4, 1 5, 57 बटे कड़ी में 3। तो यहाँ से 19 3 57, 19 कड़ी में 3 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा मीटर और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे, एक बार आपसे समझिए कि ये क्या है, त्रिभुज। यही है 6 नंबर वाला क्वेश्चन। आपको क्या बोले थे, क्वेश्चन नंबर 6 से जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 5 तक तो 2 नंबर था, यही 4 नंबर 6 नंबर वाला क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। हाई इतना 1.5 क्यों हटा दिए, क्योंकि ये उसकी लंबाई थी और हमारा कोण बनता है आंखों से पैर से नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद ए बी सी हमने लिया और ये कह रहा सी बिंदु से इस भवन की तरफ जा रहा है, मान लिया डी तक गया, अब इतना गया वही एक्स है, इसी का मान हमको निकालना है। ये कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। तो हम क्या किए, 2 त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुज ले लिए। एक बार त्रिभुज क्या किए, ए बी ए डी लिए और एक बार त्रिभुज ए बी सी लिए। इसके बाद हमने सबका मान निकाल दिया, फिर आ गया आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 को क्लियर करते हैं, चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश है और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हे भगवान। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब देखिए है क्या, नीचे दिख रहा है जी, यहाँ बनाते हैं डायग्राम। ये इसका डायग्राम है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से, भूमि का यह बिंदु है एक ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक एक भवन है, इसके ऊपर एक क्या लगी है, संचार मीनार लगी है। ठीक है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी है। तो अब इसका एक कोण बन रहा है, एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, यहाँ पे एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है, यहाँ से भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। इतना तो आपको दिया है बाकायदे से, है ना। अब आगे कह रहा है, इस पर एक लगी संचार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश है। संचार के तल का उन्नयन कोण, है तल है, उन्नयन कोण कितना है, 45 अंश है, और शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः कितना है, 60 अंश है। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है, यानी कि ये पूरा कोण क्या है, 60 अंश है, और हाई कोण क्या है, 45 अंश है। आई थिंक आप लोग समझे होंगे। देखिए आप क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि यही है, यही संचार मीनार है, यही की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए नीचे ज्ञात करते हैं, माना संचार मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, मान लिए आप, अब इसका नामकरण कर दीजिए, ये ए है, इसके बाद फिर है बी है, ये सी है, और यहाँ से है डी है। तो त्रिभुज आपका बन रहा है एक बार ए बी सी और एक बार डी बी सी। त्रिभुज डी बी सी में पहले छोटका वाला लीजिए, त्रिभुज डी बी सी में tan थीटा बराबर हो जाएगा, देखिए ये लंब है,
और आपको एक आधार माननी पड़ेगी। आधार क्यों मान रहे हैं? क्योंकि दोनों में आधार आ रहा है। कर्ण दोनों का अलग है लेकिन आधार दोनों का एक ही है ना, तो आप लंब और आधार को लेके चलिए। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। टेन थीटा का मान कितना है इसके लिए, छोटका के लिए? छोटका के लिए ये है ना, हाँ, छोटका के लिए 45 है। टेन 45 अंश बराबर लंब क्या है आपका? लंब है बी डी और आधार क्या है? बी सी है। तो यहाँ से टेन 45 अंश का मान 1 होता है और बी डी का मान 20 दिया है। बी सी का मान आपको निकल के आ जाएगा, बी सी बराबर 20 का 20। बी सी का मान क्या हो जाएगा? 20 मीटर। आप बी सी का मान पा गए, इसका मान 20 मीटर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग? त्रिभुज कौन सा लेंगे? ए बी सी में यहाँ भी टेन थीटा लिखेंगे। टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना? टेन थीटा का मान कितना है? 60 अंश। लंब क्या है? लंब है आपका ए बी, आधार क्या है? बी सी। टेन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3। ए बी का मान आपका क्या दिया है? ए बी। ए बी का मान हो जाएगा ए से लेके डी तक प्लस डी से लेके बी तक। अब बटे क्या हो जाएगा? बी सी। बी सी का मान कितना है? 20 मीटर है, ये पाए हैं ना। बी सी कितना पाए हैं? 20 मीटर। फिर वहाँ से करड़ी में 3 जाएगा, 20 करड़ी में 3 बराबर ए डी का मान। ए डी का मान नहीं दिया है, ए डी का मान लेते हैं क्या? एच है। और बी डी का मान क्या है? बी डी कितना है? 20। तो उधर जब जाएगा तो यहाँ से 20 कड़ी में 3 माइनस 20 बराबर हो जाएगा एच। 20 कॉमन हो जाएगा यहाँ से, 20 कॉमन हो जाएगा तो कड़ी में 3 माइनस 1 और बराबर एच। एच का मान यही आ जाएगा मीटर में। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आपका ये आंसर है माय डियर स्टूडेंट। समझ में आया होगा, ठीक है। हे भगवान, एकदम थका लग जा रहा है पढ़ाते पढ़ाते। दिन भर सुबह से 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक चिल्लाने में हालत खराब हो जा रही है। अब देखिए, यही लास्ट सवाल है आज का, ठीक है, फिर दूसरे दिन लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर तथा पेड़ स्थल के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है और 45 अंश है। अब आइए समझ लेते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से जैसे वो डायग्राम बना उसी तरह से ये डायग्राम बनाइए। एक क्या है, इस तरीके से पेडिस्टल है, ठीक है। एक पेडिस्टल के शिखर पर अब इसके ऊपर क्या है? एक मूर्ति लगी है। इसके ऊपर क्या है? एक मूर्ति लगी है। अब इस मूर्ति की ऊंचाई 1 दशमलव कितना है? 6 मीटर है। 1.6 मीटर है। इसको आप समझा दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा, आसान है बच्चा लोग, देखो ध्यान से समझो। जैसे वो डायग्राम है ही वाला ऐसे है, 1.6 मीटर है। अब यहाँ से क्या कर रहा है? कह रहा एक बार जो है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर तथा पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भूमि के जब एक बिंदु से देख रहा है यहाँ पे, और एक बार यहाँ से देख रहा है, भूमि से देख रहा है, ठीक है। और एक बार देखिए, अब ये पेडिस्टल का शिखर है, यानी यही पेडिस्टल का शिखर है, और ये क्या है? मूर्ति का शिखर है। तो यहाँ से कोई एक बिंदु है, यहाँ पे मान लेते हैं ए है, आई बी है, ऐसी है। यहाँ सी बिंदु पे कोई खड़ा है, यहाँ से जब देख रहा है मूर्ति का शिखर, तो कितने अंश का कोण बन रहा है टोटल? ये पूरा बड़ा वाला ए बी सी के लिए 60 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का? 60 अंश का। और जब ये देख रहा है
इस पेडिस्टल के शिखर का, तो यहाँ से कितने अंश का कोण बन रहा है, सिर्फ यही वाला 45 अंश का कोण बन रहा है। देखिए क्रम से 60 और 45 दिया है ना। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो आप एकदम जो है जैसे ऊपर लगाए हैं उसी तरह क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, आपको इसकी ऊंचाई दी थी, हाई आपको दोनों में था ना, और 45 और 60 कोण भी है, यानी आपको हाई ऊंचाई दी थी उसमें। देखिए 20 मीटर दी है ना, और आपको हाई ऊंचाई ज्ञात करना था। अब उसी का उल्टा है कि नहीं, आपको हाई ऊंचाई जो ज्ञात करना था वो ऊंचाई यहाँ पे दिया है, और जो दिया था वो ज्ञात करना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग लगा लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गया है, अब इच्छा नहीं कर रही है कि और आगे क्लास को ले जाएं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए बहुत इतना रहने देते हैं। फिर आगे जो क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है, 9 से लेके 16 तक हम लोग 15-16 तक क्वेश्चन है उसको करेंगे। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, और इसको ज़रूर आप लोग लगाते रहिए, क्योंकि ये पक्का जो है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बता रहा हूँ कि हर साल जो है 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 6 नंबर का रहेगा, और 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक 4 नंबर का, एक 2 नंबर का रहेगा। 6 नंबर इस क्लास से पक्का आता है। ठीक है, तो अभी 6 नंबर का सफ़र अभी बाकी है, क्योंकि जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं अभी ये तो आ रहे हैं, यानी 6ठा 7वां 8वां ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, बाकी सब क्या हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन थे 5 तक। फिर हम लोग कल करेंगे 9 से 15-16 तक। चलिए धन्यवाद।